कहानी के आगाज में हम बेथ को देखते हैं जो कि अपने बिजनेस के सिलसिले में हांगकांग गई थी और अपने घर की वापसी पर वो कुछ टाइम का होल्ड लेकर शिकागो चली जाती है। वहां से वापस वो अपने घर आ जाती है। घर आकर वो अपने हस्बैंड और छोटे बेटे से मिलती है। इस लड़के का नाम क्लार है जो कि उसके पहले शोहर का बेटा था। एक दिन अचानक बेथ बीमार हो जाती है और अगले ही दिन उसे सीजर्स आने लगते हैं और मिच उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पर बेथ की डेथ हो जाती है। डॉक्टर इसकी डेथ का कुछ भी समझ नहीं पाते कि इसे हुआ क्या था। फिर मिच वापस घर आता है जहां उसे मालूम होता है कि क्लार की भी डेथ हो गई है। वो 911 पर कॉल करता है और फिर वो मिच को आइसोलेशन में लेकर जाते हैं और अब पूरी दुनिया के लोग मरना शुरू हो जाते हैं और सब लोगों को किसी नई बीमारी ने घेर लिया है। फिर हम यूएस के डॉक्टर्स को देखते हैं, वो उसी बीमारी के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। और यहाँ एक डॉक्टर एरन होती है जिसे शहर भेज दिया जाता है ताकि वो इस इन्फेक्शन को रोक सके। फिर एरन शहर में पहुंचकर मिच से मिलती है। एरन मिच से काफी सवाल करती है जैसे कि बेथ हांगकांग क्यों गई थी और वो शिकागो क्यों गई थी वगैरह वगैरह। यहाँ मिच को पता लगता है कि वो शायद बेथ अपने पुराने दोस्त से मिलने गई थी, यानी वो उस पर चीट कर रही थी। फिर यहाँ पर मिच का ब्लड टेस्ट किया जाता है लेकिन उसे कोई भी इन्फेक्शन नहीं था क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। वहाँ से मिच को घर भेज दिया जाता है। और बेथ के साथ मिच की दूसरी शादी थी और पहली शादी से मिच की एक बेटी भी होती है जिसका नाम जोरी होता है। वो मिच से मिलने हॉस्पिटल आ जाती है। मिच को भी काफी परेशानी होती है कि कहीं उसे भी इन्फेक्शन ना हो जाए। के बाद मिच अपनी बेटी को लेकर घर चला जाता है। अचानक ये वायरस यूएस में भी दाखिल हो जाता है। होमलैंड सिक्योरिटी को लगता है कि ये वायरस जानबूझकर रिलीज किया गया है और कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है। और दूसरी तरफ डॉक्टर साहिबा हांगकांग रवाना हो जाती है ताकि पता चल सके कि ये वायरस कैसे फैला है। इस रिसर्च से पता चल जाता है कि ये वायरस सुअर और चमगादड़ के जेनेटिक्स से अमल में आया है और काफी सारे लोग वायरस पर स्टडी कर रहे हैं ताकि वैक्सीन तैयार हो सके। लेकिन अभी तक सभी साइंटिस्ट इस काम में नाकाम रहे हैं और अभी तक कुल 8 मिलियन लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। ये वायरस मजीद ना बढ़े इसलिए हुकूमत जिन मुल्कों में ये वायरस फैल चुका था उस इलाकों को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर देती है, यानी कि कोई भी शहर से बाहर नहीं जा सकता। ऐसे ही पूरे 21 दिन बीत जाते हैं। फिर जाकर डॉक्टर एरिस को पता चलता है कि इस वायरस का ओरिजिन अफ्रीका से आया है और ये वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ऐसे ही इन्हें 29 दिन गुजर जाते हैं और अब जाकर ये वैक्सीन तैयार कर लेते हैं। अब बस इसे इंसानों पर टेस्ट करना ही बाकी था। इसी और पर रिस्क लेने से पहले डॉक्टर एरिस वैक्सीन को पहले खुद पर ही इंजेक्ट करती है। फिर वो अपने फादर को मिलने जाती है जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड थे और ये मास्क निकालकर उनसे काफी बातें करती है। और अब इस बात को 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं तो एरिस को इससे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता, यानी कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है और ये वैक्सीन की खबर पूरी दुनिया में फैला दी जाती है। लोगों की तादाद ज्यादा थी और वैक्सीन की मकदार काफी कम थी, इसलिए यूएस गवर्नमेंट लॉटरी सिस्टम चला देते हैं। जिसका भी नाम निकलेगा सिर्फ उसे ही वैक्सीन लगेगी और नेक्स्ट लॉटरी वापस 3 माह के बाद आएगी। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता वापस सब लोग ठीक होने लगते हैं और दुनिया वापस अपने रास्ते पर लग जाती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि ये वायरस कैसे फैला। दरअसल हांगकांग में बुलडोजर से एक दरख्त गलती से टूट जाता है जिसमें कुछ चमगादड़ डिस्टर्ब हो जाते हैं और चमगादड़ जाकर केलों के दरख्तों पर बैठ जाते हैं और कुछ केलों को खा भी लेते हैं। जहाँ से चमगादड़ एक पिग फार्म में चले जाते हैं। वहाँ एक चमगादड़ से एक कीला नीचे गिर जाता है और उसे एक पिग खा लेता है। और अगले ही दिन ये पिग एक शेफ के पास पहुंच जाता है जहाँ पर शेफ उसे पिग को साफ करके हाथ अपने कपड़ों से साफ कर लेता है। और फिर कुछ लोग उस शेफ से हाथ मिलाते हैं जिनमें बेथ और मिच भी शामिल होते हैं और इसी तरह से ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। और अब आप सब लोग हमें कमेंट्स में बताइएगा कि कोरोना वायरस के मतलब क्या सच था और क्या